वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दोपहिया स्कूटर बाइक पर 40,000 तक की छूट। दिल्ली सरकार लाने जा रही सुपर कूल ईवी पॉलिसी, बस करना होगा ये काम। दिल्ली की हवा में घुले जहर को कम करने के लिए सरकार ने अब सब्सिडी का सहारा लिया है। सूत्रों के मुताबिक जनवरी के पहले हफ्ते तक बिजली की नई ईवी पॉलिसी का ड्राफ्ट पेश कर लिया जाएगा। हर दोपहिया इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद पर 35 से 40,000 तक की सब्सिडी देने की योजना रेखा गुप्ता सरकार बना रही है। यह सब्सिडी पुराने पेट्रोल वाहन को ईवी में बदलने पर ही दी जाएगी। इस बार सरकार का पूरा फोकस मिडिल क्लास और उन लोगों पर है जो पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर धुआं छोड़ने वाले दोपहिया वाहनों को हटाने के लिए सरकार ये राह देने जा रही है। अगर आप अपने पुराने पेट्रोल स्कूटर को छोड़कर इलेक्ट्रिक पुराने की ओर बढ़ रहे हैं तो सरकार सीधे आपके बैंक खाते में बड़ी रकम ट्रांसफर करेगी। दिल्ली एनसीआर में ओला अबर की चलेगी बसें। बैठक में रेखा गुप्ता ने की चर्चा। पीयूसी नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण और ट्रैफिक जाम को खत्म करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री ने एक बैठक में ओला और उबर से दिल्ली एनसीआर में निजी बसें चलाने की संभावना पर चर्चा की। दरअसल दिल्ली एनसीआर के इलाकों में हर दिन लाखों लोग निजी गाड़ियों व टैक्सियों के जरिए दिल्ली के दफ्तरों में पहुंचते हैं। इससे न केवल सड़कों पर जाम लगता है बल्कि प्रदूषण का स्तर भी खतरनाक हो जाता है। ऐसे में दिल्ली सरकार चाहती है कि ओला और उबर जैसी कंपनियों अपनी निजी बस सेवाएं शुरू करें ताकि सड़क पर गाड़ियों की संख्या कम हो सके। दिल्ली में वीएचपी का विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेशी हिंदू युवक की हत्या पर मचा बवाल। कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया डिटेन। बांग्लादेश में हिंदू के उत्पीड़न के विरोध में मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद की ओर से राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यह विरोध देश भर के जिला मुख्यालयों पर किया जा रहा है। इस दौरान दिल्ली चाणक्यपुर स्थित बांग्लादेश उच्चायोग का घेराव भी वीएचपी के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि भारी संख्या में पहले ही बांग्लादेशी सिंचाई के बाहर दिल्ली पुलिस अर्धसैनिक बलों के जमाने की तैनाती कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों को काफी दूरी पर रोक लिया गया है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू पर हमलों को लेकर हिंदू परिषद और बजरंग दल के विरोध में प्रदर्शन से पहले मंगलवार को यहां बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इलाके को 3 लेयर की बैरिकेडिंग और पुलिस और पैरामिलिट्री की ज्यादा फोर्स लगाकर सुरक्षित किया गया है। दिल्ली में क्रिसमस से पहले विवाद। सांता क्लॉज की टोपी पहनी महिलाओं का विरोध, आपने उठाए सवाल। दिल्ली में क्रिसमस 2025 से पहले ही त्योहार को लेकर विवाद देखने को मिला। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके की मार्केट में कई महिलाएं सांता क्लॉज वाली लाल टोपी पहनाकर त्योहारों के बारे में लिखी जानकारी का पेम्पलेट बना रही थी। तभी मार्केट में मौजूद लोगों ने इस पर आपत्ति जताने शुरू कर दी। इतना ही नहीं, महिलाओं को मार्केट से जाने के लिए तक बोल दिया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यात्री को मारने वाले पायलट के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन, कई धाराओं में केस दर्ज। दिल्ली पुलिस ने आईजी एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर यात्री अंकित दीवान के साथ कथित तौर पर मारपीट करने के मामले में पायलट वीरेंद्र सेजवाल के खिलाफ केस दर्ज किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। यह घटना सोशल मीडिया पर तब वायरल हो गई जब दीवान ने इस झगड़े का एक वीडियो साझा किया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जांच के आदेश दिए हैं और एयर एक्सप्रेस ने पायलट को सस्पेंड कर दिया है। आईजी एयरपोर्ट से पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 115, 126 और 351 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर में नहीं थम रहा प्रदूषण का कहर। कई इलाकों में AQI 400 के पार, कब सुधरेगी एयर क्वालिटी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है जिससे कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक के पार पहुंच गया है। प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि जल्द ही उचित कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे घर से बाहर कम निकले और मास्क का प्रयोग करें। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने एनसीआर में गैरिड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के स्टेज 4 के तहत सभी उपाय लागू किए हैं। इसके बावजूद हवा की गुणवत्ता दमघोंटू बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का AQI पहले से थोड़ा बेहतर हुआ है लेकिन बहुत खराब बना हुआ है। राजधानी के कई इलाकों में AQI 400 के ऊपर दर्ज किया गया है।
केंद्रीय मंत्री के बयान पर आप का हमला, अरावली की पहाड़ियां हटाने से बढ़ेगा दिल्ली का प्रदूषण। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री के अरावली पहाड़ियों को हटाने संबंधी बयान पर आम आदमी पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आपने कहा कि पहाड़ियों को हटाने से दिल्ली का प्रदूषण और बढ़ेगा। पार्टी के मंत्री के बयान को दिल्ली के पर्यावरण के लिए हानिकारक बताया है और इस पर फैसले का विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार अपने उद्योगपति दोस्तों के इशारे पर अरावली रेंज को खत्म करने की साजिश रच रही है। कहा कि भाजपा सरकार को पर्यावरण या देश की नहीं चिंता नहीं है, उससे तो सिर्फ अपने बिजनेसमैन दोस्तों की चिंता है। सिर्फ इसलिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री सफाई दे रहे हैं। मैं बुरी तरह डर चुका हूं, भाजपा महिला पार्षद की धमकी के बाद छलका विदेशी फुटबॉलर का दर्द। दिल्ली में एक विदेशी फुटबॉलर ने भाजपा पार्षद से धमकी मिलने के बाद डर व्यक्त किया है। खिलाड़ी ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि वे बुरी तरह डर चुका है। पार्षद की धमकी के कारण खिलाड़ी मानसिक तनाव में है। इस घटना ने दिल्ली में खेल समुदाय के बीच चिंता पैदा कर दी है। मयूर विहार फेज 1 स्थित निगम के लवली पार्क में विभिन्न सोसाइटियों में रहने वाले बच्चों को फुटबॉल सीखने वाले नाइजीरियाई नागरिक के साथ कथित बदसलूकी की थी। भाजपा पार्षद रेणु चौधरी ने विदेशी नागरिक को चेतावनी दी है कि जिस देश का वे पैसा खा रहे हैं, मुंह से उस देश की मात्रा भाषा बोलनी पड़ेगी। 1 माह के अंदर विदेशी को हिंदी सीखनी होगी। दिल्ली में हवा और कॉस्मेटिक के नकली रैपर छापने वाला गैंग पकड़ा, 2 आरोपी गिरफ्तार। नकली दवा और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के रैपर के अवैध छपाई में शामिल एक और बड़े मॉड्यूल का क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया है। इस मामले में रामा रोड पर प्रिंटिंग प्रेस चला रहे बुराड़ी के अनिल सिंह रावत 46 वर्षीय और नंगली मोड़ के राहुल अग्रवाल 31 वर्षीय को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दोनों के पास से रैपर लगी बॉक्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले 2 डाई भी बरामद की है। साइबर सेल मामले की जांच कर रही है और आने वाले दिनों में नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की संभावना है। डीसीपी क्राइम आदित्य गौतम के मुताबिक इससे पहले 12 दिसंबर को गाजियाबाद के लोनी इलाके से श्रीराम उर्फ विशाल गुप्ता और गौरव भगत को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली के 36 रेस्टोरेंट में मिली खामियां, फायर ब्रिगेड का नोटिस। गोवा क्लब हादसे के बाद राजधानी दिल्ली में फायर सेफ्टी को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। इसी कड़ी में दिल्ली फायर सर्विस ने बड़े होटल, नाइट क्लब, पब के साथ साथ रेस्टोरेंट और फूडिंग एरिया का इंस्पेक्शन शुरू किया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में 800 से ज्यादा रेस्टोरेंट ऐसे हैं जिन्होंने फायर डिपार्टमेंट से एनओसी ले रखी है। सभी रेस्टोरेंट 90 स्क्वायर मीटर या उससे ज्यादा एरिया की कैटेगरी में आते हैं। फायर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल डायरेक्टर के निर्देश पर शुरू किए गए इस अभियान में अब तक 116 रेस्टोरेंट का इंस्पेक्शन किया जा चुका है। इसमें से 36 रेस्टोरेंट में खामियां पाई गई है। इसके बाद उन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। दिल्ली वालों को दमघोटू हवा से मिलेगी बड़ी राहत, जाने प्रदूषण पर रेखा गुप्ता सरकार के 5 बड़े एक्शन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को पर्यावरण को लेकर कैबिनेट मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदूषण फैलाने वाले कारकों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के चालन में माफी की व्यवस्था खत्म हो। ई रिक्शा जो काम का कारण बनते हैं उसके लिए भी पॉलिसी बनाई जाए। उन्होंने कारपूलिंग व बस शेयरिंग सुविधा के लिए निजी कंपनियों के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया है। बैठक में परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस समेत अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। लॉरेंस बिश्नोई का भरोसेमंद गुर्गा दिल्ली पुलिस की रिमांड पर खोलेगा कई बड़े राज। लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट के सबसे भरोसेमंद गैंगस्टर हशीम बाबा को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल रिमांड पर लेकर आई है। सूत्रों के मुताबिक आर्म्स एक्ट के एक केस में 2 दिन की रिमांड ली गई है। इसके जरिए जहाफराबाद में हथियार तस्करी को लेकर सोमवार रात 2 सगे भाइयों के सनसनीखेज मर्डर के राज भी जानने की कोशिश की जाएगी। दरअसल इस दोहरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड महफूज उर्फ बॉबी शूटर उर्फ कबूतर गैंगस्टर बाबा का सबसे खास है। पुलिस का दावा है कि वे पिछले साल जीके 1 में हुए नादिर शाह समेत गिरोह के कई हत्याकांड में हथियार सप्लाई करने और उन्हें छिपाने में शामिल रहा है। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर फिर होगा एक्शन। कोर्ट के आदेश के बाद बड़ा कदम उठाने जा रही है सरकार। दिल्ली सरकार उम्र पूरी कर चुकी गाड़ियों के खिलाफ एक बार फिर अभियान शुरू करने जा रही है। यह कार्रवाई सिर्फ BS 4 से नीचे की कैटेगरी वाली गाड़ियों पर होगी। अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा पोल्यूशन लेवल कम होने के बाद यह अभियान शुरू होगा, क्योंकि फिलहाल ज्यादातर एनफोर्समेंट टीमें ग्रैब की पाबंदियों को लागू करने में लगी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में इस समय ऐसी करीब 38.97 लाख गाड़ियां मौजूद है।
अदालत के निर्देशों के बाद पिछले कुछ दिनों में महीनों में इन गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई लगभग बंद थी। आंकड़े बताते हैं कि 1 अक्टूबर से 15 दिसंबर के बीच दिल्ली में ऐसी महज 2 से 3 गाड़ियों पर ही कार्रवाई हुई है। हालांकि हाल ही में कोर्ट में राजधानी में बढ़ते पोल्यूशन और उसमें गाड़ियों की भूमिका को देखते हुए दोबारा कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया है। अलग ही बिजवासन रेलवे टर्मिनल, यात्रियों को स्टेशन से दिखेगा रोमांचक नजारा, जानिए हर खासियत। पश्चिमी दिल्ली के निर्माणाधीन बिजवासन रेलवे टर्मिनल पर यात्रियों को विमानों की आवाजाही का नजारा दिखेगा। रेलवे टर्मिनल के वेटिंग हॉल में एयरपोर्ट की ओर शीशे लगाए जाएंगे, जिससे यात्री बसों और रनवे पर विमानों को देख सकेंगे। एयरपोर्ट की थीम पर बन रहे इस टर्मिनल का वेटिंग एरिया प्रथम तल पर होगा और सभी प्लेटफॉर्मों से जुड़ा होगा। ये टर्मिनल परिवहन के सभी साधनों से जुड़ा हुआ है। रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई टली। अब 22 जनवरी को ईडी की चार्जशीट पर होगा विचार। राउज एवेन्यू कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई टाल दी है। ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर अब 22 जनवरी को सुनवाई होगी। यह मामला 2008 के गुरुग्राम भूमि सौदे से जुड़ा है, जिसकी जांच ईडी कर रही है। अदालत अगली सुनवाई में चार्जशीट पर संज्ञान और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर विचार भी करेगी। गुरुग्राम में 10 करोड़ की विदेशी शराब बरामद होने के केस में एक और गिरफ्तार, बाली से कराया गया डिपोर्ट। गुरुग्राम में 10 करोड़ की विदेशी शराब बरामद होने के मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। आरोपी को बाली से डिपोर्ट कराया गया है। यह मामला विदेशी शराब की तस्करी से जुड़ा है, जिसमें आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस मामले की गहन जांच भी कर रही है। दिल्ली में ईवी तो लेंगे, लेकिन चार्ज कहां करेंगे? प्रदूषण से जंग में 27,000 चार्जिंग स्टेशनों की कमी। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों की कमी एक बड़ी समस्या है। वर्तमान में दिल्ली में आवश्यक 36,150 चार्जिंग स्टेशनों के मुकाबले केवल 8,849 स्टेशन हैं। कई मौजूदा चार्जिंग स्टेशन खराब पड़े हैं। खासकर कनॉट प्लेस जैसे क्षेत्रों में दिल्ली सरकार की नई ईवी नीति के बावजूद चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी ईवी अपनाने में बाधा बन रही है। वायु प्रदूषणों की जंग में बड़े हथियार के रूप में देखे जा रहे इलेक्ट्रिक वाहनों की करंट नहीं पिल पा रहा है। इस मुहिम में चार्जिंग स्टेशनों की कमी बड़ी बाधा बनी हुई है। स्थिति यह है कि मौजूदा वक्त में दिल्ली में दौड़ते वाहनों के लिए जितने चार्जिंग स्टेशन या पॉइंट होने चाहिए, उसमें 25% भी दिल्ली की सड़कों पर नहीं है। दिल्ली के द्वारका में बीमा किस्तों के नाम पर ठगी करने वाले कॉल सेंटर का पर्दाफाश, महिला समेत 10 आरोपी गिरफ्तार। द्वारका जिला पुलिस की थाना द्वारका साउथ टीम ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बीमा पॉलिसी की बकाया किस्तों के नाम पर लोगों को ठगने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में एक महिला सहित कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक सक्रिय कॉल सेंटर भी सील किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के बैंक खातों में जमा 20 लाख रुपए से अधिक की राशि फ्रीज कर दी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरोह ने देश भर में अलग अलग पीड़ितों से करीब 1 करोड़ रुपए की ठगी की है। बिना वैध पीयूसी वाले वाहनों का चलान नहीं होगा माफ, ईवी पॉलिसी से आया बड़ा अपडेट। प्रदूषण पर दिल्ली की रेखा गुप्ता की सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति अपना ली है। बिना वैध पीयूसी वाले वाहनों का चलान अब माफ नहीं होगा। पीयूसी उल्लंघन पर 10,000 का जुर्माना लगेगा। जरूरत पड़े तो सरकार कोर्ट जाने से भी पीछे नहीं हटेगी। वहीं दिल्ली एनसीआर में पूल शेयर ई बसें चलाने पर विचार हो रहा है। ओला, उबर जैसी कंपनियों से इलेक्ट्रिक बस सेवा पर बातचीत हो रही है। निजी वाहनों का दबाव घटाने और जीरो उत्सर्जन पर जोर दिया जा रहा है। ई रिक्शा के लिए नई गाइडलाइन जारी होगी। ई रिक्शा के रूट और संचालन क्षेत्र तय होंगे। डीटीसी बस के लिए हर इलाके तक बेहतर कनेक्टिविटी पर फोकस है। संकट अरावली पर्वत नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर के लोगों की जिंदगी पर गहराया। अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में गिनी जाती है, लेकिन इन दिनों यह एक नई विवाद के चलते सुर्खियों में है। हाल ही में अरावली क्षेत्र में खनन गतिविधियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिस पर केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है। इसी के बाद देश भर में इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। डिजिटल डैशबोर्ड यूनिफाइड प्लेटफॉर्म से होगी दिल्ली की योजनाओं की निगरानी। पारदर्शी और परफॉर्मेंस आधारित शासन की दिशा में दिल्ली सरकार बहुत जल्द ही डिजिटल डैशबोर्ड DARPAN 2.0 शुरू करने जा रही है। यह एडवांस यूनिफाइड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड से है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसे एक रियल टाइम एनालिटिक्स ड्रिवन प्लेटफॉर्म के तौर पर डिजाइन किया जा रहा है। दर्पण 2.0 अलग अलग सरकारी विभागों को मुख्य योजनाओं और सेवाओं के लिए एकीकृत दृष्टिकोण उपलब्ध करवाएगा, जिससे तेजी से परफॉर्मेंस के आधार पर फैसले लेने में भी मदद मिलेगी।
डीयू की स्टैंडिंग कमेटी से सिलेबस पर छिड़ा विवाद, इकोनॉमिक्स और इतिहास के कोर्स पर खड़े हुए सवाल, कुछ चैप्टर्स हटाने के निर्देश। डीयू की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में पीएचडी के सिलेबस को लेकर विवाद सामने आए हैं। बैठक में अर्थशास्त्र और इतिहास विभाग के कुछ वैकल्पिक और अनिवार्य कोर्स पेश किए गए, जिन पर कुछ सदस्यों ने सवाल उठाते हुए आपत्ति जताई थी। दरअसल अर्थशास्त्र विभाग के लिए 2 वर्षीय पीएचडी प्रोग्राम के दूसरे सेमेस्टर में शामिल किए जाने वाले एक नए कोर्स इकोनॉमिक्स जेंडर का चर्चा हुई है। कालिंदी कुंज बॉर्डर पर टोल बना झिका जंजाल, रेंगती गाड़ियां और बढ़ता प्रदूषण बना रही मुसीबत। दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले कालिंदी कुंज पुल पर यमुना नदी के ऊपर गाड़ियों की लंबी कतारें लगती रहती है। ये कतारें आधे किलोमीटर तक फैल जाती है और गाड़ियां रेंगती हुई आगे बढ़ती है। राजधानी के सबसे व्यस्त एंट्री पॉइंट्स पर यह रोज की समस्या है। करोड़ों रुपए खर्च करके हाईटेक सिस्टम लगाने के बावजूद एमसीडी का टोल कलेक्शन ट्रैफिक जाम का मुख्य कारण बना हुआ है। इससे यात्रियों को परेशानी होती है और दिल्ली का प्रदूषण भी बढ़ता है। अर्नव दुग्गल केस में 8 साल बाद सीबीआई ने संभाली जांच, एससी ने लगाई दिल्ली पुलिस को फटकार। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने होटल मैनेजर अर्नव दुग्गल की संदिग्ध मौत की जांच शुरू कर दी है। कोर्ट ने पंखे पर अछूते मकर जाल जैसे सबूतों के आधार पर पुलिस की थ्योरी को खारिज कर दिया था। साल 2017 में दिल्ली के द्वारका इलाके में हुई 23 साल के होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट अर्नव दुग्गल की संदिग्ध मौत की जांच के बाद अब सीबीआई करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की लापरवाही भरी जांच पर सख्त टिप्पणी करते हुए केस केंद्रीय एजेंसी को ट्रांसफर कर दिया है। सीबीआई ने 19 दिसंबर 2025 को नई एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चीनी वीजा स्कैम केस में कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदंबरम को झटका, कोर्ट ने तय किए आरोप। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2011 के चीनी वीजा घोटाले में कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदंबरम के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप तय कर दिए हैं, जिसकी अगली सुनवाई अब 16 जनवरी को होगी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदंबरम के खिलाफ पुरानी चीनी वीजा घोटाले मामले में आपराधिक साजिश के आरोप तय कर दिए हैं। यह फैसला राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।